नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। और जो यह कहा गया है कि मनुआ तो चहुती सी फिर यह तो सुमिरन नाही, यानी कि मन तो चारों दिशा भटक रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, तो यह सुमिरन नहीं है, यानी कि यह स्मरण नहीं है। लेकिन भाई स्मरण नहीं है, जप तो है ही ना, क्योंकि उसने जप तो किया ही है। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिए तत्व के महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों का वर्णन करें। जब आप गुणों की प्रशंसा करेंगे, आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा देंगे, उस शिक्षा पर उसका विशेष ध्यान जाएगा, उस शिक्षा को वो विशेष रूप से ग्रहण करेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को इसी रीति से शिक्षा देनी चाहिए। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही तत्वाभिमान नहीं होता। वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए कभी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कृतत्व नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना ही लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, शास्त्र के अनुसार ठीक तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। अगर ऐसा भी कहता है तो साधक अभिमानी माना जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कृतत्व अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये अर्जुन को आदेश देती है, अर्जुन को समझाती है। अब कल हम लोग जानेंगे कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, इसको हम लोग कल जानेंगे 27वें श्लोक के माध्यम से। आज यहीं विराम देते हैं और चलते हैं भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों में, और उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए करते हैं उनसे तत्व ज्ञान प्रार्थना, पूर्ण समर्पण प्रार्थना। उससे पहले करेंगे क्षमा प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु। आप सभी के दिन मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। सुनेंगे आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हो। इसी के साथ उपस्थित हुए थे और इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से।